हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने वाला हूं, दैट इज रिगार्डिंग द अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशंस। तो जो हमारे एस्पिरेंट्स आगे टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल एग्जाम्स के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी उनको एक प्रॉपर डेडिकेटेड एम्बियंस, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें वो सेंट्रल एग्जाम्स को अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया एंड आपका रेलवे एग्जाम्स हो गया। तो इसी वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे आगे पूरी एक सीरीज बनाता रहूँगा, जिसमें सेंट्रल एग्जाम्स के बारे में मैं आपको अवेयर करूँगा। तो हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, तैयारी तो बाद में आता है, उनको सेंट्रल एग्जाम्स के बारे में अभी पूरा डिटेल नॉलेज भी नहीं होता है कि किस तरह से कौन कौन से एग्जाम्स हैं, उसमें क्या वैकेंसीज होती हैं, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, किस तरह से उस एग्जामिनेशन को हमें देना है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ कुछ गाइडेंस देता जाऊंगा कि सेंट्रल एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले, जैसे हमारा एपीएसएसबी एग्ज़ाम्स होता है या नागालैंड के एग्ज़ाम्स होते हैं या एडीआरई होता है, तो उसमें हम जानते हैं कि हाँ किस तरह से पैटर्न है, लेकिन हमें नहीं पता कि सेंट्रल एग्जाम्स में किस तरह से होता है, तो उसकी भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको ये वन बाय वन ये सारी डिटेल्स देता जाऊंगा। तो आज मैं बेसिकली आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल एग्जाम्स में एसएससी कंडक्ट करवाने वाला है इस साल, और उनका क्या क्या एग्जामिनेशन डेट होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा। डियर, आपका जैसे अभी रिसेंट में मैं बात करूं, एक तो सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मई जून मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीजीएल वाला तो अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। आगे अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सीएचएसएल। अगर आपने सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर रखा है, तो जुलाई से सितंबर के बीच आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। और एक बड़ा एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफर का, दैट इज़ इन अगस्त से सितंबर। उसके अलावा एक बड़ा एग्ज़ाम है आपका एमटीएस का, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है, वो भी आपका सितंबर से नवंबर में। एडिशनली और मैं अगर आपसे बात करूं, तो एक एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसका जो क्लोजिंग डेट है, ये अभी आपको फॉर्म मिल सकता है जून 2026। तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इनमें सब इंस्पेक्टर एक्चुअली दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम आपका अक्टूबर से नवंबर में होगा। उसके अलावा जो कांस्टेबल जीडी वाला एग्जाम है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए है, एनआईए के लिए है, एसएसएफ के लिए है, आपका राइफलमैन के लिए है, और उसके अलावा आपका ये आसाम राइफल्स के लिए है। तो इन सारे सर्विसेज के लिए जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, वो आपका नेक्स्ट ईयर में आएगा, जनवरी से मार्च 2027। तो इसका तो अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा, अक्टूबर 2026 तक आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो ये आने वाला एक बड़ा एग्ज़ाम है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज़ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि कांस्टेबल जीडी को आप किस तरह से टारगेट कर सकते हो, इसका क्या पैटर्न है, किस तरह से इस एग्ज़ाम को लेके जाना है, एंड ऑल दोस थिंग। आज मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला था कि एसएससी में मेनली कौन कौन से एग्ज़ाम्स अभी आपका चल रहे हैं। बाकी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेंट्स हैं, वो सेंट्रल एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट कर पाएँ, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने एक डेडिकेटेड अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, एक डेडिकेटेड अपना सिस्टम बनाया है, ताकि आप लोग जो एसएससी के एग्ज़ाम्स है उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सालों से आपका मैथ्स वगैरह छोड़े बैठे हैं, या वो आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं। तो उनको कॉम्पीट करना है ऐसे लोगों से सेंट्रल एग्ज़ाम्स में जिनका बैकग्राउंड ही मैथ्स का है, जो बहुत सालों से लगातार मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश दनादन पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों से कॉम्पीट करना है, टाइम कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसेप्ट की क्लैरिटी की और एक अच्छी गाइडेंस की। आप नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, तो नेशनल लेवल में वही एक जनरलाइज वे ऑफ पैटर्न आपको मिलेगा, जो बाकी उस हिसाब से बना है जहाँ पर उनके मेजर एस्पिरेंट्स उनको जो मिलते हैं नॉर्थ इंडिया वगैरह से, तो उसके हिसाब से वो उसको लेके चलते हैं। बट हमें ज़रूरत है एक ऐसे मीडियम की, एक ऐसे सिस्टम की जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से ही बना हो। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेंट्स। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेंट्स को किस तरह से उसको टारगेट करना चाहिए, हम यहाँ की स्टूडेंट्स की नीड के ही हिसाब से अपना मॉड्यूल बना रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स की नीड के ही हिसाब से आपका यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से इस टॉपिक को टैकल करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं और सेंट्रल एग्जाम्स को टारगेट करके नॉर्थ ईस्ट का जो कीर्तिमान
प्लान है सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स में रचना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा फ्री प्रैक्टिस क्लासेस चल रहा है, मैथ्स का स्टार्ट हो गया है, रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहेगा तो हम जीके एंड इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। बाकी डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह की सारी डिटेल्स और जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट है, वो सारा उस पर मिलता रहेगा। तो आगे मैं एसएससी या सेंट्रल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं तो मुझको अपडेट कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियोस लेता आऊँगा। सो मिलते हैं सर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।